भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जो कि 2 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर था, उसका आज समापन हुआ। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी आज सुबह ही कटरा में आ गए। सबसे पहले वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने गए और उसके बाद वो बाद दोपहर यहाँ पर एएमआर में पहुंचे, जहाँ पर कि 28 एमएलए जो कि जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा के लिए जीते हुए हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री भी कुछ यहाँ पर आए हुए थे, जिनमें से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर एमपी, इस प्रकार के तरुण चुग जी, इस प्रकार के बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने हिस्सा लिया और आज इसका समापन हुआ। जैसे ही जगत प्रकाश नड्डा जी जहाँ पर आए तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनको फूल देकर यहाँ पर उनका स्वागत किया और उसके बाद जो है जगत प्रकाश नड्डा जी ने तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर जो है अंदर हॉल के अंदर जो 28 एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे थे उनको उन्होंने संबोधन किया। हालांकि मीडिया से जो है वो जेपी नड्डा जी रूबरू नहीं हुए, कोई भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने नहीं दी। पर जब हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर रविंदर रैना जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अंदर जो है वो इतना कहा गया है, जो 28 एमएलए जीते हैं उनको यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है और जनता के लिए किस प्रकार से काम करना है। इन तमाम मुद्दों पर ही यहाँ पर अंदर चर्चा हुई और यही बातें जो हैं वो अंदर बोली गई कि जनता के जो काम है उनको किस प्रकार आपने करना है और जनता के बीच में आपने किस प्रकार से जाना है। जब रविंदर रैना जी से या फिर जब सवाल पूछा गया कटरा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, चाहे वो बारीदार का मुद्दा था या फिर रोपवे का मुद्दा था, तो रविंदर रैना ने क्या कहा वो आप देखिए इसमें, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 2 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम रहा और आपने कहा कि जनता के मुद्दों पे बात हुई। कटरा में रोपवे का मुद्दा गरमाया हुआ, क्या उस पे बात हुई है यहाँ पर 2 दिनों में? देखिए, कटरा के जो हमारे साथी सहयोगी कटरा निवासी हैं, उनके जो भाव हैं, उनका जो विषय है वो हमारे सर माथे पर है। कटरा केवल एक बिजनेस का मरकज नहीं है। कटरा के लोगों के प्रयास, मेहनत, उनके योगदान, उनके सहयोग से सर क्या श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सफलतापूर्वक चलती है। भारतीय जनता पार्टी कटरा की जनता के साथ। आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने में अभी तक असमर्थ क्यों रही है? 150 दिन से ज्यादा समय था। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुनावों में आवाम से, लोगों से वादे किए थे, अब पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से ये आवाजें उठ रही हैं कि उन वादों को पूरा किया जाए। वो चाहे डेली वेजर्स के मामले हैं, वो डबल राशन है, फ्री बिजली के वादे इन्होंने किए हैं, महिलाओं को 3000 रुपया देना, हर साल 1 लाख रोजगार, 5 सालों में 5 लाख रोजगार, ये वादे उन्होंने किए थे। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, हर चौक चौराहा में, बाजार में, शहर में, गांव में, हर जगह ये चर्चा उठ रही है। चूंकि जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने सरकार बनाने का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है और उनकी सरकार बनी है और उन्होंने जो वादे किए हैं वो उनको पूरे करने पड़ेंगे, वरना सरकार की क्रेडिबिलिटी के सामने सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट सेशन में सरकार वो तमाम वादे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किए हैं उन पर जरूर कोई फैसला लेगी। अगर उनके मैनिफेस्टो जो उन्होंने जिस पर वोट मांगे, वोट लिए, मैंडेट लिया और सरकार बनाई, अगर वो उन्होंने पूरे नहीं किए तो ये उनके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, ये उनके लिए वबंडर बनेगा, उनको परेशानी का
सबब बनेगा। इसलिए भागीदारों के मुद्दे की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, जहां जनता की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए अगर सरकार कोई फैसला करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट अच्छे कामों के लिए सरकार को मिलेगा। लेकिन अगर आवाम के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई विषय विधानसभा में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का रुद्र रूप, प्रचंड रूप, विराट रूप विधानसभा में यकीनन देखने को मिलेगा। लेकिन उसका लाभ पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की डबल इंजन की व्यवस्था नहीं रही जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये बात भी उजागर करने का काम हमारे विधायक करेंगे, और जो काम प्रदेश सरकार के जिम्मे है, जो केंद्र सरकार के सहयोग और योजनाओं के बावजूद धरती पर नहीं उतर पा रहे, उसके लिए भी जवाबदेही प्रदेश सरकार की ही रहेगी। मोदी जी ने अद्भुत योजनाएं लाई हैं समाज के हर वर्ग के लिए। यहाँ तक कि आज तक के किसी सरकार ने रेडी वाली चिंता नहीं की। आपके पास स्वनिधि योजना आ गई। हमारे रिवायती काम धंधे, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशन की कभी चर्चा नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आ गई, लेकिन क्यों कर वो धरती पर यहाँ नहीं उतर पा रहा? हमारे यहाँ लेवेंडर का विकल्प जम्मू कश्मीर में देश भर को दिया, लेकिन जिस प्रकार से उसकी प्रगति यहाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही? इसके लिए प्रदेश सरकार को भी अपना योगदान देना होगा, और अगर उनके कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी